मैं अंजना आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप मेरी शरण में हैं, आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मेरा पुत्र हनुमान करेगा आपकी रक्षा। अपनी माँ के वचन की लाज रखने हेतु हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा। या तो मेरी गदा इतनी भारी हो गई है, या फिर प्रभु के समक्ष इतना शक्तिहीन हो गया हूं मैं, जिसके कारण ये गदा मुझसे उठ ही नहीं रही है। अब क्या करेगा पुत्र हनुमान? प्रभु के लिए उसकी भक्ति उसे अस्त्र नहीं उठाने दे रही है, और अपनी माता के लिए भक्ति उसे पीछे नहीं हटने दे रही है। माता पार्वती और माता अंजना के समान इस माँ को भी अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। वो इस परिस्थिति से बाहर आने का उपाय निकालकर इस युद्ध को अवश्य रोक लेगा। आप उचित कह रही है भाभी माँ। आज तक प्रभु श्री राम की महिमा से, उनके नाम के उच्चारण से मेरी सभी दुविधाएं दूर हुई हैं, और मुझे विश्वास है ये भी होगी। काशीराज जी, आपको स्मरण है मैंने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा के बारे में आपसे क्या कहा था? प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दुविधा भी श्री राम के नाम से ही समाप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखने का, उस नाम पर विश्वास रखने का जिस नाम के बल पर हम श्वास लेते हैं, जो यदि उस नाम का जाप करते करते रुक भी गई तो कोई खेद नहीं। इसलिए काशीराज, आप पूर्ण निष्ठा से उस नाम का जाप प्रारंभ कीजिए। राम 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 राम। हे प्रभु श्री राम, अब मैंने अपना जीवन नियति पर छोड़ दिया है। अब यदि मेरे प्राण भी छूटेंगे तो आपका नाम जपते हुए ही छूटेंगे। जय श्री राम। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस प्रकार तुमने मेरे और मेरी संपूर्ण सेना के संकट हरे, उसी प्रकार तुम सभी के संकट हरोगी, सभी के संकट हरोगी, सभी के संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान, मैं तुम्हें अपनी रक्षा करने का एक अवसर और देता हूं। दे दो काशीराज को मुझे। प्रभु, यदि मैंने ऐसा किया तो आपसे सीखी मर्यादा तो खंडित होगी। जिस प्रकार आपने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार अपनी माता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए आपके हाथों मृत्यु स्वीकार करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। एक बार पुनः सोच लो हनुमान, क्यों अपने प्राणों को खोने का हठ कर रहे हो? प्रभु, मेरा तो जीवन ही आपको समर्पित है। जीते जी आपकी सेवा करूंगा और मृत्यु के पश्चात भी आप में ही समाहित होऊंगा। आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। इसलिए आप बिना किसी दुविधा के मुझ पर बाण चलाइए प्रभु। तो फिर मेरा क्या होगा हनुमान? कौन मेरी सेवा करेगा?
कौन मेरे संकट हरेगा? कौन मुझे समय समय पर उचित सुझाव देगा? प्रभु, इस प्रकार दुखी मत होइए। आप तो मेरे प्राण हर कर मुझे इस संसार का सबसे बड़ा सुख देने जा रहे हैं। राम राम मैं यहाँ विलाप प्रलाप देखने सुनने नहीं आया। आप अपना वचन पूरा करते हैं राजा राम, या मैं तोड़ दूं अपना प्राण। राम 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 राम। जय श्री राम। राम जय श्री राम। राम जय श्री राम। राम राम जय श्री राम। राम राम इतनी व्यग्र क्यों हो रही हूँ मैं? पुत्र हनुमान सुरक्षित तो है? कैसा दुर्भाग्य है, मेरा अचूक बाण आज हनुमान पर ही लक्षित है। हनुमान! आपके समर्थ और सशक्त हाथों में रघुकुल रीत की मर्यादा सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी श्री राम। मुझे आप पर गर्व है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा जैसे कुछ अनर्थ घटित हुआ हो? नहीं नहीं, मेरे स्वामी और मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं हो सकता। हे माता, उनकी रक्षा कीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही प्रिय भक्त हनुमान पर घातक बाण से प्रहार कर दिया। हनुमान, मैं विवश था, अपनी मर्यादा से बंधा था। तुम्हारे प्राण हरने के लिए मुझे क्षमा करना हनुमान। आश्रम की मर्यादाओं को लांघने और मेरी तपस्या भंग करने का यही उचित दंड था काशीराज। तुम्हारे कारण ही आज तुम्हारा और हनुमान का अंत हुआ। परिस्थिति कठिन परीक्षा लेती है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए व्यक्ति को सदैव तत्पर रहना चाहिए और सदैव मर्यादा के साथ धर्म का पालन करना चाहिए।